नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, जो हमारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 4 पार्ट देखे थे, ठीक है। जिसमें हमने 2025 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर देखा वो देखा था, और 2022 में जो थर्ड ग्रेड अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाया वो देखा था। आज हम 2020 का थर्ड ग्रेड का जो अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना साथियों। इसको 2 पार्टों में देखेंगे, ठीक है। एक आज क्लास करेंगे, एक कल की क्लास में देख लेंगे। कल साथ ही साथ में देखो 3 क्लासेज अपलोड करेंगे कि एक तो PYQ की हो जाएगी, एक जो हमारी टॉप MCQ यूनिट वाइज चल रही उसकी हो जाएगी, और एक ट्रेंड्स की हो जाएगी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों की सेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल ऑन दैट लाइब्रेरी सेल, जो सेल्स होती है उनसे, ठीक है ना, उन पर, ठीक है ना, जो पुस्तकालय की जो सेल्फ होती हैं, ठीक है ना, उन पर पुस्तकों और अन्य सामग्री हो, ठीक है ना, जो व्यवस्थित करनी होती है वो कौन से अनुभाग या फिर किस सेक्शन के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। देखो यहाँ सर्कुलेशन सेक्शन है, पीडिकल्स सेक्शन है, मेंटेनेंस सेक्शन है और कैटलॉगिंग सेक्शन है। मतलब परिसंचरण अनुभाग है, पत्रिका अनुभाग है, रख रखाव अनुभाग है और सूचीकरण अनुभाग है। तो याद रखना, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, रख रखाव अनुभाग द्वारा या फिर मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, संग्रह विकास का कार्य क्या है, ठीक है। कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ, टेक्निकल सेक्शन का है या फिर एक्यूशन सेक्शन का, या सर्कुलेशन सेक्शन का, या फिर रेफरेंस सेक्शन, मतलब तकनीकी विभाग का है, या फिर परिसंचरण विभाग का, या फिर अर्जन विभाग का, या फिर संदर्भ विभाग का। तो याद रखे बी ऑप्शन होगा, ठीक है, अर्जन विभाग। देखो पैटर्न क्या है, क्या किस प्रकार से पूछ रहा, देखो पे आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना, ठीक है ना, फॉर्मेट कैसा है। क्योंकि जो 2020 में पेपर अधीनस्थ का हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर 150 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जिसमें 50 क्वेश्चन तो जीके के थे और 100 क्वेश्चन अब सब्जेक्ट के थे। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, 2 पेपर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राउन प्रणाली में कितने पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। 2, 3, 4, 5। तो याद रखे 2 पत्रकों की, ठीक है ना, 2 कार्डों की। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, सीधा पूछ लिया, ISBN का पूर्ण नाम सब जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, देखो, ठीक है ना, मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा है। हेनरी फ्यूल है, FW टेलर है, उर्विक है, या फिर लुथर गुलिक है। देखो क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखे जो क्लासिकल प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनको इंट्रोड्यूस की बात करें तो LW उर्विक, ठीक है, सॉरी L उर्विक ने, ठीक है ना, L उर्विक इनके इंट्रोड्यूस या फिर प्रतिपादक कह सकते हैं, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत भी है पोस्ट कॉर्प, ठीक है ना, 1937। पोकोसिसी FW टेलर का है, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन, द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड ऑफ फॉर द, जो पुस्तकालय का बजट है वो किसके लिए तैयार किया जाता है। आगामी वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्षों, ठीक है, या फिर पिछले वर्ष। तो जो नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है ना, उसके लिए पुस्तकालय का बजट तैयार किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो नेक्स्ट ईयर्स दे रखा, मतलब आगामी वर्षों के लिए, यहाँ बहुवचन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक वचन है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखें साथ साथ में इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर्स में, अगले आगामी वर्षों में नहीं, सिर्फ अगले साल ही, ठीक है ना, वापस अगले साल का तैयार होगा।
57 नंबर क्वेश्चन, द टर्म्स इवोल्यूशंस इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑप्शंस एंड सर्विस, या चेकिंग द कलेक्शन, या मेंटेनेंस ऑफ द बुक एंड ग्राफिक मटेरियल्स, या रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या तात्पर्य है? संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, या संग्रह की जांच करना, या पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्री का रखरखाव, या दूरस्थ स्थित लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो याद रखना इसके अंदर संचालन एवं सेवाओं का सुधार के साधन है, ठीक है ना। प्रॉपर इनके अंदर संचालन होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, और ऑपरेशन के जो सर्विसिंग है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड वन इन द नहीं दूसरे वाले रूम में, व्हाट इज द थर्ड वन इन द ट्रीटरी द लाइब्रेरी अलोंग विथ यूजर एंड डॉक्यूमेंट्स, स्टाफ, लाइब्रेरियन, बिल्डिंग मैनेजमेंट। जो उपभोगकर्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा कौन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। एक तो उपभोगकर्ता, एक और प्रलेख, और तीसरा कौन होता है? कर्मचारी होता है, या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, या फिर भवन होता है, या फिर प्रबंधन होता है। तो याद रखना जो भवन होता है वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। एक उपभोक्ता करता, एक प्रलेख और एक भवन, ठीक है ना। मैं जो एक लाइब्रेरी है एक पुस्तकालय के लिए, ठीक है ना। एक तो भवन होना चाहिए, उपभोगकर्ता होना चाहिए, और प्रलेख होना चाहिए, ठीक है ना। 59 क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी ऑल फॉल अंडर विच सोर्स इन्फॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी है तो ये चला जाएगा ट्रेटरी में, ठीक है ना, तर्तीक में चला जाएगा। अगर ओनली बिब्लियोग्राफी की बात होती तो द्वितीयक में चला जाता, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स है, हिस्टोरी ऑफ वेरियस पैलेस है, जियोग्राफिकल एरियाज है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिस्ड है। मतलब गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? स्मारक देता है, स्मारकों की देता है, या फिर अलग अलग स्थानों का इतिहासों की देता है, या फिर जियोग्राफिकल एरियाज, या फिर सरकारी आदेश और सूचना का देता है। तो याद रखें जो गजट होता है ना वो सरकारी आदेश देते हैं, सरकारी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह उन चीज़ों को ठीक है दोस्तों। बात करना 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड रेडी रेफरेंस सोर्स विच कैन बी रेफर्ड फॉर गाइडेंस इन एनी ऑक्यूपेशंस आर्ट और स्टडी। हैंडबुक है, मैनुअल है, ईयर बुक है, और या फिर ट्रेटिस्ट है। मतलब उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहते हैं जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है। हस्तपुस्तिका होती है, या मैनुअल होता है, या फिर वार्षिक ग्रंथ होता है, या फिर निबंध होता है। सोचो क्या हो सकता है। तो याद रखना मैनुअल होता है, ठीक है ना। उससे रेडी रेफरेंस स्रोत को मैनुअल बोलते हैं। देखो हस्त पुस्तिका, वार्षिक ग्रंथ, निबंध ये सब देखो अलग चीज़ है, ठीक है ना। मैनुअल रेडी रेफरेंस स्रोतों को कहा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन 62, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? द वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट ऑफ नेटवर्किंग का है, या फिर क्या लिखा है कंप्यूटराइजेशन का, या फिर वर्चुअल इफिशियंसी का है, या फिर वर्चुअल रियलिटी का है। देखो सीधा है वर्चुअल लाइब्रेरी पूछा है तो सीधा हमें पता होगा वर्चुअल रियलिटी से, ठीक है ना। वर्चुअल रियलिटी से, VR से होगा, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS, यूनिक्स, विंडोज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसमें आपको सीधा याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना, OS है। 64 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है ना। पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहते हैं? पुस्तकालय स्वचालन, मतलब कि लाइब्रेरी ऑपरेशन, या फिर लाइब्रेरी फंक्शन जो पुस्तकालय कार्यकलाप है, या फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी पुस्तकालय स्वचालन, ठीक है ना, या फिर ऑटोमेटिक लाइब्रेरी,
पहला पुस्तकालय संचालन हो गया, ऑपरेशन। दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन, पुस्तकालय कार्यकलाप। तीसरा लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन। डी हो गया ऑटोमेटिक लाइब्रेरी, स्वचालित पुस्तकालय। ये बोल रहा पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या बोलते हैं। देखो सीधा सा कंप्यूटर नाम दे दिया इसने, सीधा का सीधा। तो याद रखें, आप स्वचालन में चला जाओ, ठीक है, ऑटोमेशन में। देखो ओपेक की फुल फॉर्म पूछी, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। आपको ज़्यादा घूमना ही नहीं है, सीधे ए पर क्लिक करो, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन एडिशन ऑफ डीडीसी, तो हमें पता है 23वां, ठीक है ना। 67, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ। देखो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा मैनेजमेंट का क्वेश्चन आप सारे पढ़ो, मैनेजमेंट आप सारा पढ़ो, लेकिन कम से कम उनके जो सिद्धांत है, उनके नियम है, जैसे एमबीओ हो गए, उनके सिद्धांत हो गए, जैसे पोस्ट कॉर्ब है, पोकोसीसी है, हेनरी फ्यूल के सिद्धांत है, उनके कार्य हैं, ठीक है, विचारधाराएँ हैं, एमबीओ हो गया है, टीक्यूएम हो गया, ये चीज़ें कम से कम आप जरूर पढ़ें मैनेजमेंट में, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा। आप पीछे का ओ का ध्यान रखो, पीछे का ऑब्जेक्ट होता है, नहीं कि ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव दिखता है, आप उस पर सीधा क्लिक करो। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पीपीबीएस का विकास प्रतिपादन किसने किया। हु ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द पीपीबीएस बजटिंग मेथड। पीटर फायर है, हेनरी फ्यूल है, एफडब्ल्यू टेलर है, या फिर आरएस मैक नाम रहा है। तो याद रखें इसमें आरएस होगा, ठीक है। देखो हेनरी फ्यूल, पीटर फायर, ये सब अलग हैं, ठीक है ना। पीपीबीएस तो याद रखें आरएस होगा, आप इतना याद रखें, आरएस से संबंधित याद रखें, मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 69, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स बजट इज नोन एज। ये बोल रहा है पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को किस रूप में, कौन से बजट के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो पीछे वाला बजट है, उस बजट को हम बिना देखे, उस बजट को ध्यान में नहीं रख करके नया बजट तैयार कर रहे हैं, तो बजट क्या कहलाता है। याद रखें वो बजट शून्य बजट कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कि जीरो से बजट को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पीछे वाले बजट को देख कर वो बजट तैयार करें, वो तो आपका होगा लाइन बाई लाइन बजट, ठीक है ना। पिछले वर्ष को अगर ध्यान रखकर बजट तैयार किया जा रहा है तो बजट लाइन बाई लाइन बजट है। अगर उसको ध्यान में नहीं रखकर बनाया जा रहा है तो शून्य आधारित बजट है, ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी। कैटालॉग है, या फिर असेसन रजिस्टर, या फिर कलेक्शन रजिस्टर, या फिर सेल्फ लिस्ट। पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है। सूची होती है, परिग्रहण पंजिका होती है, या फिर संग्रह पंजिका होती है, या फिर सेल्फ सूची होती है। तो आप याद रखें जो परिग्रहण पंजिका होती है, जो असेसन रजिस्टर होता है, वो मुख्य रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। मेन रिकॉर्ड कह सकते हैं, या फिर चीफ रिकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, पुस्तकालय का। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन में कौन कौन दे रहा है, ऐसे नहीं आप इससे इसी को प्राथमिकता दें। अगर कोई क्वेश्चन में अगर दे रखा है, अगर अलग अलग दे रखा है, आप इसको मान लो, नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा, देखो फुल फॉर्म ऑफ ICOLC। ICOLC का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखें इंटरनेशनल कोलिशंस ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया है, ठीक है ना। आप पीछे का याद रखें, जो पीछे का उसका कंसोर्टिया उसको याद रखें, और सी का, दोनों सी का याद रखें। एक सी का तो कोलिशंस है और एक सी का कंसोर्टिया है, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखें, अदरवाइज आप भूलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये याद रखना इंटरनेशनल संबंधित है, इंडिया से संबंधित नई चीज़ है। कंसोर्टिया तो डेफिनेटली इंटरनेशनल होगी। 72 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पूछ रखा मैनेजमेंट का, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है। पोस्ट कोर्ड है, पोस्ट कॉर्ब है, पोस्ट करोब है, और पोस्ट
पोस्ट डी जो भी है, ठीक है ना, पोस्ट ड्रॉप। मैं कब से आपको बोल रहा हूँ मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, हो गए पोस्ट कोब हो गए, ठीक है ना। तो याद रखिए इसके अंदर बी हो जाएगा पोस्ट कोर्ब, ठीक है ना। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोज एंडलेस, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया पुस्तकालय बढ़ता और अंतहीन हो। तो सीधा सीधा हमें पता है, अगर आपको कहीं विकास से संबंधित कुछ भी दिखता है तो आप उसको 5वें सूत्र में चिपका दीजिए, बिना सोचे बिना कुछ के, ठीक है। वापस पूछ रहा शोध गंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ ई सिनोप्सिस का, या फिर ई बुक्स का, या फिर ई थीसिस का, या फिर ई जनरल्स का। देखो ई जनरल्स का नहीं होता है, याद रखें, ठीक है ना। ई बुक्स का होता है ना, ई सिनोप्सिस का होता है। सिनोप्सिस होता है चोरी के लिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये ई थीसिस है, ठीक है ना, जनरल भी नहीं है, बुक्स अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के अंतर्गत आती है। और शोध गंगा अगर देखें किसका है तो इनफिलिपनेट का, ठीक है ना, इनफिलिपनेट। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाई मेट्रोलॉजिकल्स डिपार्टमेंट इज स्टैटिकल्स आर एंड डिस्क्रिप्टिव जनरल एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, या फिर स्टैटिकल्स इंफॉर्मेशन टेबल्स, या फिर सोशल साइंस रिपोर्ट्स। मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी है। सांख्यिकीय और वर्णनात्मक पत्रिका और शोध रिपोर्ट, या फिर सांख्यिकीय सूचना तालिका, या फिर सामाजिक विज्ञान रिपोर्ट। देखो सीधा क्वेश्चन है मौसम विभाग। अब आप मौसम विभाग से आप क्या समझते हो? पहली बात तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि मौसम विभाग क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो पत्रिका और शोध रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, रिसर्च तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा कटता है। सामाजिक विज्ञान रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा, दो ऑप्शन सीधे कट रहा है, क्योंकि इसमें भी सांख्यिकी आ रही है और इसमें भी सांख्यिकी आ रही है, मतलब स्टैटिकल्स आ रहा है। तो आपके ऑप्शन आपके पास दो बचे, ए और सी के, कौन सा ऑप्शन करना चाहिए। इसमें देखो टेबल्स पूछ रहा है, टेबल्स नहीं होता है, उसके अंदर विवरणात्मक होती चीज़ें, ठीक है ना, वर्णनात्मक होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिकल्स एंड डिस्क्रिप्टिव। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विपो, ठीक है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, देखो इनका आप याद रखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। 14 जुलाई 1967 की स्थापना है, ठीक है। इसका पूर्व में नाम था BIPRI, ठीक है ना। ये भी साथ साथ में आप जरूर याद रखें। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्रमागत इनको व्यवस्थित करो, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा समूह कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है ना। अब देखो इसमें पूछ रहा कि सबसे पहले कौन है और सबसे बाद में कौन है, तो आपको इसका मतलब सारे संघों के स्थापना वर्ष आपको आने चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, इफ्ला है, सॉरी ILA 1933 है, ठीक है। यूनेस्को ले लेते हैं हम 45 में, ठीक है। RR 72 और इफ्ला 27। इसका मतलब सबसे बाद में अपने को रखना है, वो रखना है RRLF को, ठीक है। सबसे बाद में रखना RRLF को, और सर्वप्रथम रखना है इफ्ला को। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम इफ्ला एक ही में है, बी के अंदर, तो बी ऑप्शन इसमें सीधा सीधा सही हो जाएगा, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन, राइटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक फ्रेंच प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा या फिर प्राचीन भारतीयों द्वारा, ठीक है ना। जो लेखन प्रणाली का है वो उसका आविष्कार किसने किया। तो याद रखें जो प्राचीन मिस्रवासी है, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 79। देखो क्वेश्चन एक्चुअल में देखें हम, मतलब अगर 2020 का देखें पेपर हम, ठीक है, 2020 का अगर सब्जेक्ट का पेपर देखें तो बहुत काफ़ी हद तक इजी लेवल है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड ग्रेड पूछा है क्वेश्चनों को, ठीक है ना। लेकिन आप थर्ड ग्रेड अगर 2022 का देखें तो इससे थोड़ा टफेस्ट कह सकते हैं।
और 2025 का जो सेकंड ग्रेड का देखें, अगर उस प्रकार से पेपर आपको दिया है तो अगर जो सेकंड ग्रेड का अकॉर्डिंग दे रहा है, ठीक है ना, आरपीसी ने जो 16 फेब को कंडक्ट किया एग्ज़ाम 2025 में, उसके अकॉर्डिंग अगर दे रहा तो वो फिर जिसने थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयारी की है उनके लिए वो टफेस्ट एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित किए गए? उन्नीस 28 में, ठीक है ना, प्रकाशित प्रतिपादित हुए थे 28 में, ठीक है, प्रतिपादित 28 में, 31 में प्रकाशित है। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इनकी भूमिका और प्रस्तावना किनको समर्पित है। प्रस्तावना आपको मैं बता दूं PSS स्वामी अय्यर है, ठीक है। भूमिका बताए, भूमिका किनको समर्पित है? अस्सी नंबर का क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन ऑफ लिटरेचर, या एक्सप्लोजन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर वाइड ग्रोथ, या फिर डिक्लाइन ग्रोथ। सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहोगे आप? सूचना की वृद्धि है जो मैनेजमेंट का लिमिट से अगर बाहर चले जाए तो वो क्या होगा? सूचना विस्फोट होगा या फिर साहित्य विस्फोट? देखो ये तो अपन को कन्फर्म हो गया कि विस्फोट होगा। अब विस्फोट सूचना विस्फोट होगा या फिर साहित्य विस्फोट होगा, दो तो सीधे कटते हैं, तो याद रखे सूचना की बात हो रही है तो इसका मतलब सूचना विस्फोट होगा, ठीक है ना। 81 क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिश्ड, मतलब कि जो स्थापना के समय इफ्ला का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस, द हेग, लंदन, एडिनबर्ग। तो याद रखे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। वर्तमान में इसका द हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है साथियों। यूनिसिस्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, यूएनओ, इप्ला, जो WHO। तो याद रखें यूनेस्को का है, ठीक है ना। 83 क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स टीच एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, या फिर अकादमी लाइब्रेरी। मतलब छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये सब उपभोक्ता हैं, ठीक है। किस लाइब्रेरी के उपभोक्ता होते हैं? सार्वजनिक है, विद्यालय है, शासकीय, शैक्षणिक है। बहुत बेसिक सा पूछा है, एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, ये बढ़िया पूछा। देखो, एक विशिष्ट अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कहते हैं? द प्रोसेस सप्लाइंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक टू रीडर इज कॉल्ड। तो याद रखें SDI हो जाएगा, ठीक है ना, सेलेक्टिव डायमेंशंस इंफॉर्मेशन। इसमें ना तो सार, देखो एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ना इंडेक्सिंग, बचते हैं आपके पास SDI और CES, ठीक है ना। तो SDI हो जाएगा, ठीक है ना। आया कब? 1958 में आया था। लाने वाला कौन है? HP लुहान, ठीक है। ये केस है, पहले केस की तरह मतलब जो SDI है पहले वो केस की तरह ही भांति कार्य करता, केस की जगह SDI प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, जो करंट अवेयरनेस सर्विस है। देखो क्वेश्चन अगर इसकी देखो लैंग्वेज देखो विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक लेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, मतलब यूजर प्रोफाइल हो गया या फिर व्यक्तिगत अगर प्रलेख है, ठीक है ना, उनकी अगर बात है तो SDI पर चले जाना आपको सीधा का सीधा। 85 नंबर क्वेश्चन है, इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसीडर्ड विथ, जो नव आगंतुक पाठक के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? अर्जन विभाग, ठीक है, या परिसंचरण जो सर्कुलेशन विभाग है, या रेफरेंस विभाग, ठीक है ना, या फिर मेंटेनेंस। तो याद रखे, देखो जो नव आगंतुक पाठक के लिए दीक्षा कार्यक्रम, देखो दीक्षा आ रही है और नव आगंतुक आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वहाँ के कर्मचारी, ठीक है,
कर्मचारी और जो नव आगंतुक पाठक है या फिर यूज़र है उनके मध्य क्या होगी, कम्युनिकेशंस होगी, ठीक है ना। इन कम्युनिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस सर्विस बोलते हैं। इसका मतलब रेफरेंस विभाग के द्वारा, ठीक है ना। 86 नंबर है, दे इन INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द सेक्शन, क्लासिफाइड, अल्फाबेटिकल, टाइटल या फिर ऑथर। ISBN की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण गंतव्यपरक विवरण कौन से अनुभाग में दी जाती है। अब वर्गीकृत है या फिर अनुवर्ण है या फिर लेखक या फिर आख्या, तो याद रखिएगा क्लासिफाइड में, ठीक है ना। INB फुल बिब्लियोग्राफी डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन दे सेक्शन, कौन से सेक्शन में, ठीक है ना, क्लासिफाइड सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 87, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द 3 थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, नेमली मिनिमल, मिडलिंग एंड मैक्सिमम। निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। मतलब कि कौन सा जो लेखक है जिसने न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। M. हैंसन है, मिल्स है, वायर है और रोथस्टेन है। तो याद रखे ये रोथस्टेन होगा इसमें, ठीक है ना। 88 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बेसिक रेफरेंस सोर्स पब्लिश्ड फ्रॉम ALA शिकागो इन 1954। बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा, लुइस सोर्स है, डेनिस ग्रोगन है या W.A. कोड्स है या फिर J.I. वायर है। देखो डेनिस ग्रोगर तो स्रोत से संबंधित चला जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक से। तो याद रखें यहाँ पर लुइस सोर्स होगा, ठीक है ना। आपको पेपरों को सारे के सारे पढ़ के जाना है, ठीक है ना। डेफिनेटली कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन पीछे के पेपरों से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, जैसे 16, 18 और आपका 22 हो गया और 25 हो गया, ठीक है ना। कोशिश करें इन पेपरों के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको मुख्य जबानी याद होने चाहिए। मतलब 16, 18, 20, 22 5 पेपर है, 5 में 100 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन और बनाओ तो 1000 क्वेश्चन ही है। 1000 क्वेश्चन में से कम 15 या 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 89 क्वेश्चन, निम्न में से लेस्कीगोन का जो पर्याय शब्द कौन सा है, निर्देशिका है, वार्षिक ग्रंथ है या फिर विश्वकोश है या फिर शब्दकोश है। तो जो डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टरी नहीं होगा, आप यहाँ कन्फ्यूज मत होना, डिक्शनरी शब्द होगा जो लेस्कीगोन है, लेक्सिकॉन, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका का प्रकाशन, हु पब्लिश्ड यूनिवर्सिटी न्यूज़ पेडिकल्स, UGC है, AIU है, निस्केयर है या फिर इनफिलिपनेट है। देखो इनफिलिपनेट सीधा करता है इसमें, ठीक है, निस्केयर और इनफिलिपनेट बचते हैं UGC, और क्योंकि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो कन्फ्यूजन रहता है, या फिर UGC है या फिर AIU है। तो याद रखें AIU, ठीक है ना। कमेंट में आप इसकी बताओ AIU की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए। नब्बे नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइटलिस्ट। आइटलिस्ट की फुल फॉर्म क्या है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969, ठीक है ना। टीचर से संबंधित है। अब देखो टीचर्स इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें 4 ऑप्शन में टीचर्स दे दिया। अब ये इंडियन संबंधित है, इंटरनेशनल नहीं है, तो 2 ऑप्शन सीधे कट रहे हैं, इंटरनेशनल वालों को सीधा कट कर दो, ठीक है। अब बचा ये एसोसिएशन है, ठीक है, मतलब ठीक है ना, ये एसोसिएशन है, संघ है, इसका मतलब अकेडमी है, तो ये सीधा कट गया, ए ऑप्शन बच गया, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्थापना वर्ष 1969। 92 नंबर क्वेश्चन, विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ देयर टोटल कॉलेज बजट। तो सीधा हमें पता है, अगर 10% अगर बजट का कोई कॉलेज बजट का डेवलप्ड इन लाइब्रेरीज, कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछा है,
कोठारी कमीशन है सीधा सीधा, ठीक है ना। यहाँ 10% की जगह आपको 6.5, ठीक है ना, 6.5 से 10% के बीच में भी अगर आपको रेंज दी जाए तो भी कोठारी कमीशन ही होगा। बात करें कोठारी कमीशन आया कब, 1964, ठीक है ना। लाने वाले कौन है, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। देखो ये दोनों पुस्तकालय सलाहकार राधाकृष्णन, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन, इन सब के आपको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इनके कब आए हैं वो चीज़ें आपको सारे साथ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 93, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की, भारतीय पुस्तकालय संघ, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा, या फिर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, या फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो याद रखें डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल, ठीक है, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका पंजीकरण किया था, ठीक है ना, ठीक है। स्थापना वर्ष देखे तो 1972 है। 76 में इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा है, ठीक है ना, और फीड में इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा है 1988 में, याद रखें। देखो 1994 GMD इन AACR सेकेंड स्टैंड फॉर जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, या फिर जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन है, या फिर जियोग्राफिकल मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, या फिर जनरल मोनोग्राफिक डेजिग्नेशन है। तो हो जाएगा जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, ठीक है ना। 1997 टोरंटो में, ठीक है ना, सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है, RDA को गठित करने के लिए, RDA को बनाने के लिए कह सकते हैं, या फिर RDA को गठित करने के लिए, ठीक है। ये जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन सम्मेलन 1997 टोरंटो। 95 क्वेश्चन, इन जनरल लाइब्रेरी कैटलॉग इज एन AID फॉर डिस्प्लेइंग बुक्स, या फिर ए लिस्ट ऑफ बुक्स, या फिर ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, या फिर ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी। साधारणतया पुस्तकालय सूची क्या है, पुस्तक प्रदर्शन है तो एक उपकरण है, या फिर पुस्तकों की एक सूची है, या फिर एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची है, या फिर पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची है। देखो C और D में आप कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली, मुझे जितना लगता है। ये क्या पूछ रहा है, साधारणतया पूछ रहा है, ठीक है ना, पुस्तकालय सूची की है, न कि पुस्तकालयों की सूची, ठीक है ना। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता, एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची। हालांकि देखो दोनों ऑप्शन सेम ही है, लेकिन ये जो बहुवचन के लिए, ठीक है ना, एक से अनेक पुस्तकालयों के लिए, ये फिर एक वचन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुस्तकालय की पूछ रहा है, एक पुस्तकालय की सूची क्या कहलाती है, तो एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, न कि पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची, क्योंकि दोनों ऑप्शन एकदम सिमिलर है, लेकिन एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है ना। 96 सवाल क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विद कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, रेफरेंस सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग। निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है, संदर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा, या फिर वर्गीकरण है, या फिर सूचीकरण है। देखो प्रीपोटेंस पूछ रखा है, तो आपको देखो सर्विस में तो घुसना ही नहीं है, प्रीपोटेंस पूछा है हमने। वर्गीकरण में कल या परसों हमने 43 कैनन्स पढ़े हैं, ठीक है। प्रीपोटेंस हमने कहीं नहीं पढ़ा, पी जहाँ भी नाम आया हमने वहाँ परमानेंस पढ़ा है, ठीक है ना। तो याद रखे सूचीकरण में D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रीपोटेंस। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं, डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ वन टाइटल एंट्रीज, ओनली ऑथर एंट्रीज, या फिर ओनली सब्जेक्ट एंट्रीज, या ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर्वान वर्ण सूची में सम्मिलित की जाती हैं, जो शब्दकोश की जो सूची है,
केवल आख्या प्रविष्टि, केवल लेखक प्रविष्टियाँ, या फिर केवल विषय प्रविष्टियाँ, या फिर वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ। तो याद रखें सारे प्रकार की जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं, जो डिक्शनरी कैटलॉग, ठीक है ना, उसमें ऐड की जाती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट द इनर फॉर्म द कैटलॉग। ऑथर कैटलॉग, बुक फ्रॉम ऑफ कैटलॉग, या फिर टाइटल कैटलॉग, या फिर क्लासीफाइड कैटलॉग। सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? लेखक सूची, सूची का पुस्तक स्वरूप, आख्या सूची, वर्गीकृत सूची। क्या पूछ रहा है? देखो सूची का आंतरिक स्वरूप, ठीक है ना, कौन सा नहीं है? लेखक सूची है, या फिर सूची का पुस्तक स्वरूप, या आख्या सूची, या फिर वर्गीकृत सूची। सूची का आंतरिक में देखो लेखक आएगा, ठीक है ना, याद रखना। ऑथर कैटलॉग आएगा, याद रखना, क्योंकि आंतरिक पूछ रहा है ने कि बाया। आख्या सूची आएगी, वर्गीकृत सूची आएगी, ठीक है ना। वर्गीकृत मतलब व्यवस्थित, अरेंजिंग सूची, ठीक है, जो व्यवस्थित कर रही जो पुस्तक को। इसका मतलब एक बचता है सूची का पुस्तक स्वरूप, ठीक है, जो उसका फॉर्म होता है, ठीक है ना, बुक ऑफ फॉर्म। 99 क्वेश्चन, डीडीसी इज अ स्कीम ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेटिव। देखो 19वें संस्करण के संदर्भ में पूछा है इनने, ठीक है। अगर आपको सीधा पूछ रहा है डीडीसी स्कीम, ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव में आप में चलो जाना है, ठीक है, एन इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन आपको 19वें संस्करण के संदर्भ में पूछा तो ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि 18वें संस्करण में हमने सिंथेसिस कर दिया है, एनालिटिकल सिंथेसिस, ठीक है ना, विश्लेषण संश्लेषण कर दिया है, कुछ एकल जोड़े हमने, ठीक है ना, इसीलिए लगभग परिगणनात्मक हो जाएगा। कल हमने बात की 100 नंबर क्वेश्चन, इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल रिप्रेजेंट। श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। खोज घड़ी या खोज घड़ी, मिथ्या घड़ी, लुप्त घड़ी। ये क्या पूछ रहा? इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल, ठीक है, जो जोड़ने वाला जो योजक चिन्ह होता है, कौन से लिंक या कौन से कड़ी से करते हैं? श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह कौन सी कड़ी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। खोज घड़ी तो याद रखें जो फेल्स लिंक होते हैं उनसे, ठीक है ना। शॉर्ट लिंक से हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, क्लास, ठीक, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना, शॉर्ट लिंक से, खोज घड़ी से। ये भी साथ साथ में आप याद रखें। आज साथियों इतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल इसमें देखो ऐड कर देंगे साथ में, देख लो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि 101 नंबर है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नाम, पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है ना, तो हमें पता है 1933 है। 102 नंबर, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों, एक पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? जो पुस्तकालय होता है उनके अंदर डॉक्यूमेंट होता है, अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चितता या फिर सापेक्षिकता स्थिति को दर्शाने के लिए, प्रासंगिकता, ठीक है ना, दर्शाने के लिए संख्या को क्या कहते हैं? वर्गांक, घातांक, आक्रामक संख्या या फिर संग्राहक। बुक नंबर हो गया, क्लास नंबर हो गया है, ठीक है, कॉल नंबर है आपका, कलेक्शन नंबर हो गया है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अब? देखो क्या पूछा है, देखो पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों, एक प्रलेख की बात हो रही है, फिर अन्य प्रलेखों की बात हो रही है, ठीक है। आप उन पर अगर आपको क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा तो और जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर आप नोट करो। एक प्रलेख, अन्य प्रलेख के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने के लिए संख्या को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कॉल नंबर कहते हैं, ठीक है ना, क्रमांक संख्या। कैटलॉग कार्ड का हमें पता है 12.5.7 12.5 इंटू 7.5 सेमी, ठीक है, 5 इंटू 3 इंच में ले सकते हैं। 104 जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के 3 स्तर कौन से? ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। शीर्ष, मध्य और निम्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, शीर्ष, मध्य और प्रबंधक। तो याद रखें
टॉप होता है, मिडिल होता है और लो होता है, ठीक है ना। साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम करंट जो ट्रेंड्स है लाइब्रेरी की उसकी क्लास डालेंगे, जो हमारी यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो डालेंगे, ठीक है साथियों। रिकॉर्ड कर रखी है, उनको बस अपलोड करना। कल की तारीख में 3 क्लासेज अपलोड करेंगे, इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर देंगे और ट्रेंड्स की डाल देंगे, और जो यूनिट वाइज हमारी एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उनको डाल देंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भी डाल दूंगा ग्रुप में साथियों, ठीक है ना। धन्यवाद।